इस रोवर को देखें, इसका नाम है ज़ोरंग रोवर। इसे चाइना ने 2021 में मार्स पर भेजा था। तब से ये मार्स की जमीन को स्टडी कर रहा है। इसमें लगे रडार ने मार्स की जमीन के अंदर एक ऐसी चीज देखी है जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। उस रोवर की नई स्टडी के मुताबिक मार्स पर ऐसी लाइफ मौजूद है कि जब मार्स लाखों सालों बाद गर्म होता है तो वहाँ लाइफ का आगाज हो जाता है, और जब लाखों सालों बाद आइस एज आती है तो ये लाइफ खत्म हो जाती है। क्या सच में मार्स पर कोई ऐसी लाइफ मौजूद है? ये आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 1976 में नासा का एक लैंडर मार्स पर मौजूद एक क्रेटर को स्टडी कर रहा था। कई साइंसदानों के मुताबिक ये पहला रोवर था जिसे मार्स पर लाइफ के सबूत मिले थे, लेकिन नासा ने इस बात को दुनिया से छुपाया। फिर वक्त गुजरा और 2021 में चाइना ने मार्स पर अपना एक मिशन भेजा। इस मिशन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल था। नासा के लिए इन तीनों चीजों को मार्स पर भेजने में 50 साल लग गए, लेकिन चाइना इन तीनों चीजों को एक ही बार मार्स पर भेजने जा रहा था। इसीलिए दुनिया को चाइना का यह मिशन मजाक लगा। लेकिन 15 मई 2021 को चाइना का यह मिशन मार्स के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और फिर कुछ देर बाद उसे यूटोपिया प्लेनेशिया नाम की एक जगह पर लैंड करवाया गया। ये वही जगह है यहाँ पर 1976 में नासा ने लाइफ का सबूत फाइंड करने के एक्सपेरिमेंट किए थे। लैंडिंग के कुछ टाइम बाद लैंडर का लैंप नीचे हुआ और फिर उसके अंदर से 6 पहियों वाला छोटा सा रोबोट बाहर निकला, जिसको नाम दिया गया ज़ोरंग रोवर। जैसे ही ये मार्स की जमीन पर उतरा तो इसने मार्स की एक तस्वीर खींची, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसके बाद चाइना दुनिया का दूसरा मुल्क बन चुका था जिसने मार्स पर अपना रोवर लैंड करवाया। जिस जगह इस रोवर को लैंड करवाया गया था वहां पर नासा और कई दूसरी स्पेस एजेंसीज के रोवर को भी लैंड करवाया गया था। आखिर इस जगह में ऐसी क्या खास बात है? फिर ज्यादातर स्पेस एजेंसीज इसी जगह पर रोवर को लैंड क्यों करवाती हैं? अगर आप यूटोपिया प्लेनेशिया को देखें तो आपको हर तरफ रेत ही रेत दिखाई देगी, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक अरबों साल पहले यहाँ पर पानी का समुंदर हुआ करता था और इस जगह की मिट्टी के अंदर उस पानी के राज दफन है। और इन्हीं राजों को जानने के लिए ज्यादातर रोवर्स को इसी जगह लैंड करवाया जाता है। नासा के रोवर मार्स की सतह को कैमरों से स्टडी करते हैं, जबकि चाइना का रोवर मार्स की सतह को नहीं बल्कि उसकी लेयर्स को स्टडी करता है। इन्हीं लेयर्स को स्टडी करते हुए इस रोवर को एक ऐसी चीज मिली जिसने सबके होश उड़ा दिए। चाइना के रोवर में एक रडार लगा हुआ है जिसका नाम ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार है। जब रडार से लेयर्स को स्कैन किया गया तो कुछ लेयर्स पर रेत के टिले बने हुए थे, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब इन टिलों को एक बार फिर से स्कैन किया गया तो रोवर ने देखा कि इन टिलों की सतह पर एक नमकीन चमकती हुई चीज की लेयर जमी हुई है। ये सेम ऐसे है जैसे रेत जमकर पत्थर बन जाए। इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी और ये साल्ट क्रस्ट से बनी हुई थी। साइंसदान का कहना है कि मार्स पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं और धूल के तूफान आते हैं, जिसकी वजह से ऐसी लेयर का बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उनके मुताबिक अगर ये लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता बनती होती तो तूफान से ये लेयर कभी भी खत्म हो चुकी होती। इसका मतलब था कि ये लेयर अचानक बनी थी और साइंसदान के मुताबिक हो सकता है ये लेयर पानी की वजह से बनी हो, क्योंकि जमीन पर नदियों के करीब ऐसी लेयर देखने को मिलती हैं। यानी चाइना की न्यू डिस्कवरी से ये प्रूफ मिल रहे थे कि हो सकता है अरबों साल पहले मार्स पर पानी था, वो भी बहुत ज्यादा मिकदार में। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि मार्स पर यह पानी कहाँ से आया था और फिर ये अचानक कहाँ चला गया और क्या इसमें लाइफ मौजूद थी? मार्स की जमीन के अंदर मिलने वाली लेयर साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इस लेयर के कई पैटर्न बने हुए थे। सेम पैटर्न जमीन पर समुंदर के करीब भी बने होते हैं। जब इन लेयर्स की एज को मेजर किया गया तो पता चला ये लेयर 1.6 बिलियन साल पुरानी है। माना जाता है कि आज से 3.5 अरब साल पहले ही मार्स का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया था, लेकिन इसकी पोल्स में जमी हुई बर्फ बच गई थी। लेकिन चाइना की न्यू डिस्कवरी ने सबको हैरान कर दिया। उस डिस्कवरी के मुताबिक मार्स पर 1.6 अरब साल पहले पानी मौजूद था और साइंसदान के मुताबिक हो सकता है कि उस वक्त उस पानी में लाइफ भी मौजूद हो। जब रोवर ने इन लेयर्स को और डिटेल से स्टडी किया तो उसे इनमें कुछ खास मिनरल्स मिले
और ये मिनरल लाइफ की तरफ इशारा कर रहे थे। यानी साइंसदानों के मुताबिक आज से 1.6 अरब साल पहले मार्स पर लाइफ का आगाज हो चुका था। लेकिन उस लाइफ के साथ क्या हुआ, शायद इसका जवाब भी मार्स की जमीन के नीचे दफन है। जब चाइना के रोवर ने मार्स की 76 लेयर्स को स्टडी किया तो साइंसदानों ने एक और पैटर्न को नोटिस किया। इन लेयर्स की उम्र एक जैसी नहीं थी बल्कि अलग अलग थी। यानी ये सारी लेयर्स एक ही टाइम में नहीं बनी थी। यानी मार्स पर समुद्र अचानक गायब हो जाता और लाखों सालों के बाद फिर से वापस आ जाता। हैरान करने वाली बात यह थी कि कुछ लेयर्स की उम्र तो सिर्फ 4 लाख साल थी। यानी साइंसदानों के मुताबिक आज से 4 लाख साल पहले भी मार्स पर पानी हुआ करता था। इस डिस्कवरी से साइंसदानों को ये लग रहा है कि मार्स एक बदलता हुआ सियारा है। सेम जमीन की तरह यहाँ भी लाखों सालों में आइस एज आती है। जमीन पर इस चक्कर को मिलैंकोविच साइकिल कहते हैं, जिसका दारोमदार जमीन की ऑर्बिट, एक्सियल टिल्ट और वबल पर है। तो सवाल ये है कि क्या मार्स पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? क्या उसके ऑर्बिट और टिल्ट में छोटी छोटी तब्दीलियां आती होंगी जिनके असर से लाखों सालों में मार्स का मौसम बदल जाता होगा? यूटोपिया प्लेनिया पर चाइना की न्यू डिस्कवरी यही कह रही है, जिसका मतलब है कि मार्स पर लाइफ मौजूद हुआ करती थी। साइंसदानों ने एक थ्योरी ये भी दी है कि जब मार्स पर पानी होता था तो माइक्रोबायो लाइफ का आगाज होता और जब पानी भाप बनकर उड़ जाता तो फिर ये लाइफ बैक्टीरिया की तरह मिट्टी में छुपकर सो जाती। ये बात मैं आपको बता दूं, अल्लाह जब चाहे यहाँ चाहे लाइफ पैदा कर सकता है, चाहे वहाँ एनवायरनमेंट कितना ही सख्त क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुछ लोगों का कहना है कि 1976 में नासा मार्स पर उसी लाइफ को फाइंड करने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन अभी जो चाइना ने डिस्कवरी की है उसने दुनिया को हैरान कर दिया है। आपका इस डिस्कवरी के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं, ये है K2-18P जो हमारी जमीन से 120 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसका साइज हमारी जमीन से 8 गुना ज्यादा है। इसे सब नेपच्यूनियन प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि जिस सियारे का साइज जमीन से बड़ा और नेपच्यून से छोटा हो उसे सब नेपच्यूनियन प्लेनेट कहते हैं। इस प्लेनेट को सबसे पहले 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने फाइंड किया था। जब इसके ऑर्बिट को स्टडी किया गया तो पता चला ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। हैबिटेबल जोन किसी सियारे की वो जगह होती है यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। इसके अलावा केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इस सियारे पर हाइड्रोजन को फाइंड किया, जिसके बाद साइंसदान को पता चला कि इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन से बना है। यानी इसका एटमॉस्फेयर जमीन के एटमॉस्फेयर जैसा है और ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर पानी की मौजूदगी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस चीज की डिस्कवरी के बाद ये सियारा साइंसदान की नजरों में आ गया। ये अपने स्टार के किट अपना एक चक्कर 33 दिनों में कंप्लीट करता है। यानी इसका एक साल जमीन के 33 दिनों के बराबर है। 33 दिनों का मतलब है कि इसके स्टार का साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से हैबिटेबल जोन भी इस स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। इस सियारे के हैबिटेबल जोन और एटमॉस्फेयर को देखते हुए साइंसदानों ने कहा कि शायद इस पर लाइफ हो सकती है। इस चीज के बारे में जानने के लिए एक बार फिर से 2019 में इस सियारे को हबल स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया गया, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप इतना एडवांस नहीं था कि इस सियारे के बादलों के पार स्टडी कर सके। इसीलिए 2023 में इस सियारे को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया गया। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इससे आने वाली रोशनी को स्टडी करके इसके एटमॉस्फेयर का एक ग्राफ बनाया गया, जिसमें सबसे पहले साइंसदान को 2 गैसेस मिली, एक मीथेन गैस और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या ये गैसेस लाइफ का सबूत थी? असल में जमीन पर ये गैसेस जिंदा जानदार भी खारिज करते हैं, लेकिन वोल्केनो से भी ये गैसेस खारिज होती हैं, जिसकी वजह से साइंसदानों ने इन दोनों गैसेस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस ग्राफ में एक और गैस थी जिसने उनके होश उड़ा दिए। अगर आप ग्राफ में देखें तो ग्राफ में यही वो गैस है जिसका नाम डाइमिथाइल सल्फाइड है। इस गैस के मिलने से पूरी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि ये गैस जमीन पर जिंदा जानदार ही खारिज करते हैं और जमीन पर ये गैस किसी और वजह से नहीं बनती। इसीलिए साइंसदानों को लगा कि वहाँ भी कोई जिंदा चीज है जिससे ये गैस खारिज हो रही है। असल में डाइमिथाइल सल्फाइड बहुत रेयर गैस है। ये गैस जमीन पर तो मिलती है, लेकिन हिला में ये आज तक नहीं मिल सकी। इसीलिए 2023 में साइंसदान ये समझने लगे कि हो सकता है उस सियारे पर लाइफ मौजूद हो।
इस डिस्कवरी से कई साल पहले 2016 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा था कि अगर किसी सितारे पर लाइफ मिलती है तो वहाँ पर हमें ये गैस भी मिल सकती है। उस वक्त साइंसदानों ने ये बात अपनी पुरानी स्टडी के बेस पर की थी और 2023 में जेम्स ने उस गैस को फाइंड किया। ये गैस ऐसे सितारे पर मिली है यहाँ मोटा डेंस एटमॉस्फेयर के साथ साथ पानी मौजूद हो सकता है और ऐसे एनवायरनमेंट में ऐसी गैस का मिलना जो जमीन पर सिर्फ जिंदा जानदार ही खारिज करते हों, साइंसदानों के लिए लाइफ का सबूत हो सकता है। जिसके बाद दुनिया भर के साइंसदान इस सितारे को स्टडी करने पर लग गए क्योंकि खला में ये लाइफ का पहला सबूत मिला था। 2 सालों के बाद 2025 में एक बार फिर से जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के डेटा को स्टडी किया गया और इस डेटा में K2-18b के एटमॉस्फेयर का नया ग्राफ मौजूद था। इस ग्राफ में डाइमिथाइल गैस के साथ साथ एक और गैस मौजूद थी। इस दूसरी गैस ने 2 सालों बाद पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींच ली और इस गैस के मिलने से साइंसदानों का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हो सकता है इस गैस को K2-18b पर कोई जिंदा चीज ही खारिज कर रही है। पहले जेम्स वेब के डेटा में डाइमिथाइल सल्फाइड गैस मिली थी और अब डाइमिथाइल डाइसल्फाइड गैस मिली है। ये दोनों गैसेस जमीन पर जिंदा चीजें ही खारिज करती हैं। इसी वजह से साइंसदान सोच में पड़े हैं कि शायद ये उस सितारे पर जिंदगी का सबूत हो। ये एक वाहिद ऐसा सबूत मिला है जिसको लेकर साइंसदान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि हो सकता है जिंदगी के अलावा भी कोई ऐसा प्रोसेस हो सकता है जो जमीन पर तो मौजूद नहीं है लेकिन खला में किसी दूसरे सितारे पर मौजूद हो जिनसे वो गैसेस खारिज हो रही हैं। लेकिन अभी की स्टडी के मुताबिक वो गैसेस खला में लाइफ का पहला सबूत माना जा रहा है जो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। अभी भी उस सितारे को स्टडी किया जा रहा है और आने वाले वक्त में हमें उस सितारे के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। अगर सच में वहाँ लाइफ हुई तो ये हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। एक बात मैं आपको बता दूं, ये सितारा हमसे 120 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि हमें वहां पहुंचने में 10 लाख साल लग जाएंगे और अभी हम K2-18b के जिस एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहे हैं वो 120 साल पुराना है क्योंकि उस सितारे की रोशनी को हम तक पहुंचने में 120 साल लगे और हो सकता है इन 120 सालों में वहां बहुत कुछ तब्दील हो चुका हो। इसके बाद जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की एक और डिस्कवरी की बात करते हैं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक और सितारा फाइंड किया जिसका नाम LHS-2 है। इसकी खासियत ये थी कि इसका साइज हमारी जमीन के साइज के बराबर है और ये एक रॉकी सितारा है, यानी सितारे की जमीन बिल्कुल हमारी जमीन की तरह ठोस है। यहाँ फ्लैट जमीन और पहाड़ मौजूद थे लेकिन इस सितारे पर कोई थिन एटमॉस्फेयर नहीं था, यानी इसका साइज और ठोस होने के अलावा इसमें और कुछ खास नहीं था। इस सितारे के अलावा जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जमीन जैसे सितारों को फाइंड करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो ऐसा कोई भी सितारा फाइंड नहीं कर सका। इसीलिए साइंसदानों ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से पहले से डिस्कवर्ड सितारों को स्टडी करना शुरू कर दिया और इनमें K2-18b भी शामिल है जिसकी स्टडी ने दुनिया को हैरान कर दिया। इस सितारे के अलावा जेम्स स्पेस टेलीस्कोप का अगला टारगेट ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम में 7 सितारे मौजूद हैं। साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी सितारे रॉकी हैं लेकिन इनमें से 3 सितारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं और हो सकता है इन तीनों पर पानी मौजूद हो। इन तीनों में से ट्रैपिस्ट-1e ने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और अब आने वाले वक्त में इस सितारे को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया जाएगा और हो सकता है इसमें भी दिमाग को चकरा देने वाली चीजें दरियाफ्त हो जाएं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप में ऐसे आलात लगे हुए हैं जिनसे बादलों से पार चीजों को देखा जा सकता है और इस टेक्नोलॉजी से सितारों को स्टडी करके बादलों से पार चीजों को देखने की कोशिश की जा रही है और आने वाले वक्त में खला में होने वाली दरियाफ्तें हैरान करने वाली हैं। अगर आप उन डिस्कवरीज को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नई डिस्कवरी की वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।